कोई चीज़ खरीदना और दूसरी जगह पे जाके बेच देना। गोल आपका ये होता है, और जब उसकी कीमत ऊपर जाती है तो आप उसको बेच देते हैं। बाई लो एंड सेल हाई। तो सारी दुनिया अमीर हो चुकी होती है, वो अपना पहला अकाउंट उड़ा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी आप गैस कर रहे हैं कि अच्छा इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और ये चीज मारती है बंदे को। उनके पास स्किल नहीं होती, उन्होंने सीखा नहीं होता। हम रातों रात ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडिंग जो है ये एक स्किल है। और फिर आप चार्ट को देख रहे हैं, प्राइस को देख रहे हैं, और आप क्या करेंगे, पैनिक करके सेल कर देंगे। ये किसी भी तरफ निकल जाती है। डर जो होता है, डर, पैनिक सेलिंग। 10% से ज्यादा अपना लॉस नहीं होने दूंगा, इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। आप सिर्फ गैस नहीं करते हैं, उसने अपने जिंदगी की कीमती साल उसमें लगाए होते हैं, अपनी फील्ड में। बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत होती है। लर्निंग को छोड़ रहा है और वो कहता है कि मैं ट्रेडर हूं, तो वो ट्रेडर नहीं है। इसी को ट्रेडिंग कहते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टिंग होती है वो सालों से लेके दहाइयों तक चलती है। इस तरीके से पैसे कमाते हैं इन्वेस्टिंग करके। इस बुनियाद के ऊपर हम फैसला लेते हैं कि ट्रेडिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, तब हम बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। लॉस हो सकता है, फौरन से लॉस हो सकता है, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि और ये एक गेट रिच क्विक स्कीम क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है और ये एक गेट रिच क्विक स्कीम क्यों नहीं है, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल टर्म्स में ट्रेडिंग समझते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग को उर्दू में तिजारत कहते हैं, यानी एक जगह से माल उठाना, कोई चीज़ ख़रीदना और दूसरी जगह पे जाके बेच देना, और उसकी प्राइसेस के दरमियान में जो आपका डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब हम फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिंग को समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। आप कोई भी स्टॉक या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी कॉइन, कोई भी ऐसी चीज़ जो ख़रीदी और बेची जा रही हो, आप उसको ख़रीदते हैं कम कीमत में और ज़्यादा कीमत में बेच देते हैं। यानी कि आप फ़ायदा उठा रहे होते हैं उसकी प्राइस के अप एंड डाउन होने का। ठीक है, अगर कोई मार्केट में कोई चीज़ ऐसी है जो जिसकी कीमत कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे हो रही है, तो आप उसमें ट्रेडिंग करके अर्निंग करते हैं। ट्रेडिंग का आप गोल क्या होता है, आपका गोल आपका ये होता है कि आपने कोई भी चीज़ जब वो अपनी कम कीमत पे आई है, कम से कम कीमत पे, और आपको अब लग रहा है कि इसकी कीमत ऊपर जाएगी, ठीक है, गैस की बुनियाद पे नहीं, एनालिसिस की बुनियाद पे, ये सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे। आपको लग रहा है कि इसकी कीमत अब ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जानी, तो आप उसको ख़रीद लेते हैं कम कीमत पे, और जब उसकी कीमत ऊपर जाती है तो आप उसको बेच देते हैं, और इस दौरान जो दरमियान में डिफरेंस होता है वो आपका नफ़ा होता है। ठीक है, मसलन आपने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और जब उसकी कीमत 15 रुपये की गई तो आपने उसको बेच दिया, और जो पीछे 5 रुपये बचे वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, ये होती है ट्रेडिंग, बाई लो एंड सेल हाई। लेकिन इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है, उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है, इसको हम इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस में समझेंगे। फ़िलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसमें प्राइस ऊपर होती है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब इसकी प्राइस गिरने वाली है, तो वहाँ पे हम बेचते हैं। ठीक है, हम एक्सचेंज से उधार लेते हैं तो वो हम बेचते हैं, और जब वो नीचे जाती है तो हम उसको ख़रीदते हैं। ठीक है, ज़्यादा कीमत पे बेच के कम कीमत पे ख़रीद के तो फिर वो वापस से दे देते हैं जिससे हमने उधार ली होती है। ये खैर इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग की आपको समझ आ गई कि ये चीज़ क्या होती है। इसमें गोल होता है हमारा कि हमने प्राइस की जो मूवमेंट्स है उससे हमने फ़ायदा उठाना है। ठीक है, हमने कम कीमत पे ख़रीदनी है और ज़्यादा कीमत पे बेचनी है। तो अब हम समझते हैं कि ट्रेडिंग एक गेट रिच क्विक स्कीम क्यों नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे क्रिप्टो में समझते हैं कि वो पैसा लगाएंगे और वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा और वो पैसा निकाल लेंगे, इस तरह वो अमीर हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता। ऐसे किस लिए नहीं होता? अगर ऐसे होता ना, ठीक है, एक बात जहन में रखें, अगर इस तरह होता, मुमकिन होता, तो सारी दुनिया अमीर हो चुकी होती। ठीक है, लेकिन लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्यों बना हुआ है कि हम पैसे लगाएंगे तो वो डबल हो जाएंगे? इसकी वॉल्टिलिटी की वजह से। मार्केट की वॉल्टिलिटी क्या होता है, इसको हम डिटेल में तो आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अभी मैं बता देता हूँ, वॉल्टिलिटी कहते हैं कि प्राइस की मूवमेंट्स अचानक से बढ़ती कम होती हैं। ठीक है, यानी अभी प्राइस अगर लेट से 10 रुपये पे है तो वो 10.1 की बजाय वो मे भी एक दिन में जो उसकी मूवमेंट्स होगी वो एक ही दिन में 13 रुपये भी पहुंचे, 15 रुपये पे भी पहुंचे, या ये भी हो सकता है कि वो एक ही दिन में 5 रुपये पे भी आ जाए। ठीक है, ये जितने ज़्यादा डिफरेंस होगा ये उतनी ज़्यादा इसकी वॉल्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, बाकी हम इसको डिटेल में समझेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो ये वॉल्टिलिटी की वजह से होता है कि जिनका वो डिसीजन करेक्ट होता है वो प्रॉफिट ले जाते हैं, उनका 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो जाता है। ये ट्रुथ है। ठीक है, इतना हो जाता है। लेकिन फिर लॉस भी ऐसी होता है। लॉस भी जो मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं, जो नए बिगनर्स होते हैं,
वो अपना पहला अकाउंट उड़ा चुके होते हैं। ठीक है, मसलन आप $1000 लेके आए आप मार्केट में कि मैं इससे ट्रेड करूंगा। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती और आपने शुरू कर दिया उसको, ठीक है, गैम्बलिंग आपने शुरू कर दिया, यानी कि गैस करना कि बगैर कुछ आते आपको, बगैर कुछ समझे बूझे, आपको कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी आप गैस कर रहे हैं कि अच्छा इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और आप उस बुनियाद पे कोई ट्रेड ले लेते हैं, वो गलत चली जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको वो पता नहीं है। और जब आप इस तरीके से करते हैं, ये आपका जो रवैया कहलाता है, ये जो आपका एटीट्यूड है, ये है गैम्बलिंग का, ठीक है, गैसिंग का, और ये चीज़ मारती है बंदे को। अब आपने वो अपना क्या कहते हैं पैसे लगाए और आप लॉस में जाने लग गए, तो फिर आप क्या करेंगे? पैनिक करके सेल करेंगे। ठीक है, या अगर आप मजीद वेट करेंगे, आपको मार्केट का नहीं पता, वो और नीचे गिरेगी और आपका अकाउंट उड़ जाएगा। ठीक है, यानी आपके सारे पैसे लॉस में चले जाएंगे। तो इस तरह होता है, मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं क्रिप्टो में 90 to 95% जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस ही करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके इनकरेक्ट डिसीजंस की वजह से उनके पास स्किल नहीं होती, उन्होंने सीखा नहीं होता। तो अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें हमें चाहिए क्या कामयाबी के लिए। अभी मैंने स्किल की बात की, सबसे पहले ये एक स्किल है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग एक स्किल है, हमने इसमें करेक्ट डिसीजंस करने के लिए हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सीखना पड़ेगा। ये जिस तरीके से हम रातों रात ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, जिस तरीके से आपको डॉक्टर बनने के लिए डिग्री करनी पड़ती है, आपको बायोलॉजी की किताबें पढ़ना पड़ती हैं, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कोडिंग सीखना पड़ती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना पड़ती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस पर। ठीक है, आपके कितने साल इस पे जाते हैं, 5-6 साल का आपका कोई भी स्किल है ना, वो आपको सीखने में लग जाते हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ट्रेडिंग रातों रात सीख लेंगे? आप बस एक बाई करेंगे और अगले दिन जो है कीमत ऊपर जाएगी और आप सेल करके आप कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे? ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ट्रेडिंग जो है ये एक स्किल है बाकायदा, और इसको सीखने के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा हमें इस पे चाहिए होता है इमोशनल कंट्रोल। अब ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि आपको नज़र आ रहा है आपके तजुर्बे की बुनियाद पे, ठीक है, आपने जो कुछ भी सीखा हुआ है, आपके एनालिसिस की बुनियाद पे आपको नज़र आ रहा है कि अब इस फलां पार्टिकुलर लाइक प्रोजेक्ट की या स्टॉक की कीमत ऊपर जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये अभी तरक्की कर रहा है, अब आपको ये नज़र आ रहा है। अब आप फैसला लेते हैं, ठीक है यार, अभी मैं इसको ख़रीदूंगा, जब इसकी कीमत इस जगह पे जाएगी तो मैं इसको सेल कर दूंगा। ठीक है, अब आप उसको ख़रीद लेते हैं और फिर आप चार्ट को देख रहे हैं, प्राइस को देख रहे हैं, अब वो प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लग गई है। तो अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा, आपको अगर पता नहीं होगा, तो आप पैनिक करना शुरू कर देंगे। आप बोलेंगे ओ मेरा तो ये सारा एनालिसिस गलत हो गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस ऊपर जाएगी लेकिन ये तो नीचे जा रही है। आप ये समझेंगे, ठीक है, और आप क्या करेंगे? पैनिक करके सेल कर देंगे। इसीलिए हमें इमोशनल आप जब सेल करेंगे ना, तो उसके बाद वो प्राइस ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे अपना। इस वजह से हमें इमोशंस पे कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी हम 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और ये किसी भी तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो अगर हमारा कोई जो हमने डिसीजन किया हुआ है, कोई हमने लाइक फैसला लिया कि हमने शॉर्ट सेल करना है, ठीक है, ये बाई लॉन्ग करना है, कुछ भी करना है, तो अगर वो प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो उस दौरान हमें खुद पे पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, अपने इमोशंस को काबू करके रखना पड़ता है, हमें फोमो में नहीं पड़ना पड़ता। ठीक है, यानी कि उसका शिकार होने से बचना होता है। ठीक है, हमें अपना लालच से बचना होता है, डर जो होता है, डर, पैनिक सेलिंग, ठीक है, हमें इससे बचना होता है। इसके लिए क्या ज़रूरी है? आपको सीखना ज़रूरी है। ठीक है, और यही सिखाने के लिए मैंने अपना चैलेंज शुरू किया है। अच्छा, तो एक ये इमोशनल कंट्रोल हमने देख लिया, इससे अगला स्टेप आता है रिस्क मैनेजमेंट का। मिसाल के तौर पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, लेकिन वो नीचे जा रही है। अब आपके इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल आ गया, आपको पता है यार, ठीक है, अगर इस जगह से नीचे इसकी प्राइस गई तो मुझे ये अपने एनालिसिस की बुनियाद पे, फंडामेंटल्स की बुनियाद पे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अब इसकी प्राइस नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो वो आपको नज़र आ रहा होता है। अब उस दौरान आपने फिर क्या करना है? अपने कैपिटल को बचाना होता है। ठीक है, आपने जो जिन पैसों से आपने ट्रेड ली हुई है, आपको वो पैसे बचाने होते हैं। लेकिन अगर आप वेट करेंगे तो या तो आपके पैसे लॉक हो जाएंगे अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आपके वो पैसे अगर आप सेल कर देंगे तो वो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें अपना रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट यानी कि आप एक ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने $10 की एक ट्रेड लिया, तो आप इस पे कितने डॉलर्स का या कितने % का आप रिस्क ले सकते हैं।
अगर आप लेट से 10% बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 10% रिस्क लेते हैं तो वो आपका $1 बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 10% रिस्क ले रहे हैं और आप कहते हैं कि भाई मैं 10% से ज़्यादा अपना लॉस नहीं होने दूंगा, तो जैसे ही आपका $1 लॉस होगा आप उसी वक्त ट्रेड से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन अगर आप नहीं निकलते, आप होप करते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं कि अल्लाह एक बार प्राइस ऊपर चली जाए, जिधर से मैंने खरीदा था उधर चली जाए, फिर मैं ट्रेड नहीं लेता। अगर आप इस तरह करेंगे तो प्राइस डाउन नीचे आते 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 तो एक टाइम आएगा वो आपके सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, आपके लॉस हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी ज़रूरी है ट्रेडिंग में, ठीक है। उसके अलावा इसमें हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो कि ज़ाहिर है टाइम के साथ साथ आता है हमें, तो ये इंशाल्लाह आ जाएगा साथ साथ। तो ये एक हम समझ चुके हैं कि ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ठीक है। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई गैसिंग नहीं है। आप कामयाब ट्रेडर आपको बनने के लिए आप सिर्फ गैस नहीं करते हैं, ठीक है। एक एक जो सर्जन होता है ना, वो उसको सर्जन बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती है, उसने बहुत ज़्यादा स्टडी की होती है, उसने तजुर्बा किया होता है, उसने अपने ज़िंदगी की कीमती साल उसमें लगाए होते हैं अपनी फील्ड में, ठीक है। तो इसी तरह एक ट्रेडर जो होता है उसको भी बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है, उसको एक सीखने की ज़रूरत होती है। और इवन जो ट्रेडिंग एक स्किल है, इसमें तो कांस्टेंट लर्निंग की ज़रूरत होती है। अगर एक बंदा लर्निंग को छोड़ रहा है और वो कहता है कि मैं ट्रेडर हूँ, तो वो ट्रेडर नहीं है, ठीक है, वो गैम्बलर है। तो गैम्बलिंग में क्या होता है, हम सिंपल गैस कर रहे होते हैं और उसी बुनियाद पे हम जो है ना वो ट्रेड्स ले रहे होते हैं। वो बेसिकली ट्रेडिंग नहीं होती, वो गैम्बलिंग होती है, ठीक है, वो सट्टेबाजी होती है। तो इस वजह से हमें इसको गैसिंग को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक जो पॉइंट हमने आगे डिस्कस किया कि इसमें आप जब पैसे लॉस करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी हो सकते हैं, ठीक है। मार्केट चूंकि वोलेटाइल होती है, तो आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि प्राइस इसके ऊपर जाएगी, लेकिन प्राइस धड़म करके नीचे आती है और आप ब्लॉक, ठीक है, आपका अकाउंट उठ जाता है। तो इस वजह से आपके पैसे बहुत ज़्यादा जल्दी इसमें लॉस हो सकते हैं। उसके अलावा आपको, अच्छा एक चीज़ है, ट्रेडिंग में कामयाब ट्रेडर बनने के लिए आपको ये नहीं देखना पड़ता कि आपने कितने डॉलर्स, लेट से आपने कितने प्रॉफिट किया, ठीक है, या आपका लॉस या प्रॉफिट का रेशो क्या था। इसमें आप सक्सेसफुल ट्रेडर अपने आप को सिर्फ उसी सूरत में गर्दान सकते हैं कि जब आप करेक्ट डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। इसी को ट्रेडिंग कहते हैं कि हम बर वक्त और सही फैसले करें, ठीक है। तो ये फैसला साजी की सलाहियत किधर से आती है, ये सीखने से आती है। क्या सीखना है? ट्रेडिंग को सीखना है, ठीक है। आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखने हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने हैं, प्राइस बेसिकली वर्क कैसे करती है, लोगों की साइकोलॉजी को आपने पढ़ना सीखना है। तो इस बुनियाद के ऊपर आप फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और मोस्टली जब आपने एक प्रोजेक्ट को स्टडी किया होता है अच्छे तरीके से, तो आपको अंदाज़ा होता है, और आपकी मोस्टली ट्रेड जो होती हैं वो 70 to 80% जो है ना वो आपके डिसीजंस करेक्ट जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट या कोई भी और मार्केट, स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स, कोई भी, ये मार्केट्स हम इनको 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम कुछ सोच रहे हो सकते हैं और प्राइस किसी और तरफ जा सकती है। तो इस वजह से हमें इस पे अपने करेक्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आते हैं अपने तीसरे और अहम पॉइंट के ऊपर। हमने अभी तक समझ लिया ट्रेडिंग क्या होती है, हमने गैम्बलिंग और ट्रेडिंग का फ़र्क समझ लिया। अभी हम इन्वेस्टिंग को समझते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है। अब देखें, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए ना आपके पास एक लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टिंग आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। आपकी जो इन्वेस्टिंग होती है वो सालों से लेके दहाइयों तक चलती है, ठीक है। यानी कि आपके 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स चलती हैं, ठीक है। लेकिन ये आप कैसे करते हैं? डाइवर्सिफाई करके। सिर्फ अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर करेंगे और आप इतना लंबा इंतज़ार करेंगे, तो हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट आपको नुकसान दे जाए, ठीक है, और आपकी ज़िंदगी के 20, 25, 30 साल ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टिंग के पास इन्वेस्टिंग के लिए एक तो आपके पास डिसेंट अमाउंट होनी चाहिए जो आप इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है, जो कि आपको इस इतने लंबे टाइम पीरियड का वेट करने के लिए आपको उतना रिवार्ड भी दे, ठीक है। तो इस वजह से हमें हमारे पास एक अच्छा कैपिटल होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए सब्र, ठीक है, कि हमारे पास उतना वेट का पेशेंस हो करने का। उसके अलावा जो इन्वेस्टिंग होती है वो लॉन्ग टर्म चलती है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि इसमें जो हम प्रॉफिट कमाते हैं ना, वो हम ओवर टाइम कमाते हैं,
इन्वेस्टिंग में हमारे पास डिसेंट वैल्यू अमाउंट होनी चाहिए अच्छी, ठीक है, अच्छी खासी अमाउंट होनी चाहिए जो कि हम इन्वेस्ट करें और हमें लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। फिर हम जो है ना वो ग्रोथ जो होती है ना, जो एक प्रोजेक्ट की ग्रोथ होती है, तरक्की होती है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाते 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 ऐसे ऊपर जैसे प्राइस जाती है, हम बेसिकली इतने लंबे टाइम पीरियड से इस तरीके से पैसे कमाते हैं इन्वेस्टिंग करके, ठीक है। उसके अलावा इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक प्रोजेक्ट को फंडामेंटली रीड करना पड़ता है कि ये एक प्रोजेक्ट काम क्या कर रहा है, ठीक है, इसके मुस्तकबिल में क्या चांसेस हैं, ये कामयाब होगा या नाकाम होगा। इस बुनियाद के ऊपर हम फैसला लेते हैं और उस प्रोजेक्ट को एक हम अपने अमाउंट के साथ ख़रीद लेते हैं। वो किसी भी स्ट्रेटजी के तहत हो सकता है, हम उसको ख़रीदते हैं और फिर हम सिर्फ उसको अपने पास रख के भूल जाते हैं, ठीक है। सालों बाद, ठीक है, या दहाइयों बाद जाके जब वो प्रोजेक्ट तरक्की कर चुका होता है तब हम उसको बेचते हैं और हमारे पास एक अच्छी खासी जो अमाउंट होती है वो प्रॉफिट में आ जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं इन्वेस्टिंग। अब समझते हैं, ट्रेडिंग को हमने समझ लिया। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क देख लें कि ट्रेडिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है तो हम जो है ना वो शॉर्ट टर्म में इसको इसकी प्राइस के अप एंड डाउन से फ़ायदा उठाते हैं। डाउन पे हम ख़रीदते हैं और अप जाती है जब तब हम बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। फिर नीचे डाउन जाती है फिर हम उसको ख़रीदते हैं, ठीक है, और फिर ऊपर जाती है फिर हम उसको बेचते हैं, फिर वेट करते हैं प्राइस के नीचे आने का। इस तरीके से हमारा काम करता है बाय एंड होल्ड सिस्टम। और जो ट्रेडिंग होती है ये मोस्टली चलती है मिनटों में, घंटों में, दिनों में और हफ्तों में, ठीक है। और जो इन्वेस्टिंग होती है ये चलती है सालों में और दहाइयों में, ठीक है, महीनों में, सालों में, दहाइयों में। तो ये इनके टाइम फ्रेम्स हैं। उसके अलावा हमें जो ट्रेडिंग होती है इसमें हमें एक्टिवली काम करना पड़ता है, हमें प्राइस को रीड करना पड़ता है, हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने पड़ते हैं, हमें टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ते हैं, ठीक है। जबकि जो होती है इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक प्रोजेक्ट को स्टडी करना पड़ता है, हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि ये इसकी कीमत ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, यानी कि लॉन्ग टर्म में ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं, ठीक है। सिर्फ इस सवाल का जब जवाब हमें मिल जाता है तो फिर हम उसको ख़रीद के रख लेते हैं और फिर लंबे टाइम तक इंतज़ार करते हैं, ठीक है। जब तक हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो जाते तो तब तक हम इसको रखते हैं और फिर उसको इवेंचुअली सेल कर देते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ जो इन दोनों में डिफरेंस है कि ट्रेडिंग में आपका जो रिस्क होता है वो हायर होता है, ठीक है। आप अपना एक कैपिटल जो आप लगा रहे हैं या जो आप ट्रेड ले रहे हैं ना उसके ऊपर आपको लॉस हो सकता है, फ़ौरन से लॉस हो सकता है और रिस्क वो आपका हाई होता है, लेकिन आपका रिवार्ड भी हाई होता है क्योंकि प्राइस जो है ना वो अप एंड डाउन हो रही होते हैं मुसलसल। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर आपको आपका जो रिस्क होता है वो लो होता है, ठीक है। क्योंकि आप एक लंबे टाइम के लिए जो है ना आपने उसको रख के छोड़ दिया हुआ है, तो अगर लेट से प्राइस नीचे भी आई है तब भी आपके वो जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉक है, ठीक है, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आपने अभी बेची नहीं है। आप चूँकि लंबे टाइम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो वो जैसे जैसे ऊपर जाएगी वो आपका जो लॉस होगा उसको रिकवर कर लेगी और उसके बाद प्रॉफिट्स में चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें लो रिस्क है और लो रिवार्ड है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिंग है उसमें हाई रिस्क है क्योंकि प्राइस फ़ौरन से ऊपर भी जा सकती है, फ़ौरन से नीचे भी आ सकती है, इसलिए इसमें हाई रिस्क भी है और हाई रिवार्ड भी है, ठीक है। तो ये थी कुछ इनकी डिफरेंसेस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, ठीक है। और इसके अलावा हमने देख लिया कि ट्रेडिंग में हमें एक्टिवली सीखना पड़ता है और जो बंदा ये कहता है कि अब मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सीख लिया है, वो नाकाम है, ठीक है। आप उसको समझे कि वो गैम्बलर है। तो इस वजह से हमें ट्रेडिंग में एक्टिवली सीखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती टेक्निकल्स की, ठीक है। सिर्फ हमने एक प्रोजेक्ट को स्टडी करना होता है, उस बुनियाद के ऊपर उसको हमने सरमायाकारी करनी होती है, उसमें पैसे फेंकने होते हैं और हम लॉन्ग टर्म में उसका इंतज़ार करते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक और मैंने उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको काफ़ी डिटेल में और अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूँगा कि ट्रेडिंग क्या होती है और ये एक गेट रिच क्विक स्कीम क्यों नहीं है। उसके अलावा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंसेस क्या हैं। अगली एक वीडियो भी मैं इंशाल्लाह इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा, ट्रेडिंग क्या है, और वो एक नए पर्सपेक्टिव से बनाऊंगा, ठीक है। आपको एक नई तर्ज पे बताऊंगा कि ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।